तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिंध हाउस के बाहर लोटे लेकर जमा हो गए हैं। वहां पर एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा था कि पाकिस्तानी सियासतदानों को पैसे दें तो ये अपनी मां का सौदा भी कर देते हैं। सिंध हाउस के अंदर छुपे हुए थे, उन पर तहरीक इंसाफ की जानब से दावा बोला गया है। सिंध हाउस पर पीटीआई के अरकान ने और एमएनएज ने हमला किया है और उस हमले के नतीजे में सिंध हाउस के गेट को तोड़ा गया है। मुख्तसर ये कि इधर से पीटीआई के जवान आ गए, खान के टाइगर आ गए और उधर से मौलाना की डंडा बरदार फोर्स आ गई। खरीदो फरोख्त, जबान दराजी, बयानबाजी, लफ्जी गोला बारूद और मीडिया पर एक जंग। अब वो जंग मैदानों के अंदर आ चुकी है, अब वो जंग हमलों तक पहुंच चुकी है। अब जलाओ घेराव की सियासत हो रही है और अभी 27 दूर है। OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। अब इस जंग के अंदर किसकी फतह होती है, क्या होता है, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। मार्शल लॉ भी लग सकता है, एमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जैसी खबरें हमको पूरी दुनिया में कहीं से ना सुनने को मिले, वो सब भी हमें पाकिस्तान से सुनने को मिल जाती हैं। पाकिस्तानी एमएनए मतलब कि सांसदों ने ही सांसदों पे हमला कर दिया, सांसदों ने ही एक दूसरे के ऊपर जो है वो झड़प की खबरें आई। सांसद को ही पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी कर लिया, सांसदों ने ही सांसदों के घर पे जो है वो बाकायदे दरवाजे तोड़ के अंदर घुस करके मारपीट भी करी। ये सब स्थितियां पाकिस्तान में हैं। और ना सिर्फ ये, बाकी दूसरे पक्ष ने भी ये धमकी दे दी कि अब हम भी हमला करेंगे। एक ने कह दिया कि हम भी उनको घेरेंगे। तो बिल्कुल जो है वो मार्शल लॉ की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान की स्थिति कहीं ना कहीं हमको नज़र आ रही है। ऐसा दुनिया के कहीं भी कोने में हमको सुनने को नहीं मिलता। बहरहाल पूरी चीज़ क्या उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पीटीआई कारकुनों ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया, गेट तोड़कर अंदर घुस गए, लोटे उठाकर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई कारकुनों और इस्लामाबाद पुलिस में तल्ख कलामी। पुलिस ने 2 एमएनए समेत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने कारकुनों को सिंध हाउस बुला लिया। उधर फैसलाबाद और पेशावर हैदराबाद में पीटीआई कारकुनों के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुजाहिरे नारेबाजी कर रहे हैं उन मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज के खिलाफ जो इरादा रखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान हुकूमत मुखालिफ वोट देने का, और वो इस वक्त सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। जबकि पुलिस की जानिब से कोशिश की गई है कि यहाँ पर जितने कारकुनान हैं उनको यहाँ से हटाया जाए ताकि किसी किस्म का जो है लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। और दूसरी जानिब कारकुनान ने यहाँ पर धरना देने के लिए भी कह दिया है। अलबत्ता कुछ कारकुनान जो है वो सिंध हाउस के गेट के सामने बैठ भी गए हैं और हाथों में लोटे लिए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब क्योंकि सिंध से कमांडोज भी बुलाए गए हैं स्पेशली तौर पे, तो पुलिस वालों ने और कमांडोज ने इन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया है। और इतलात ये है कि 2 से 3 एमएनएज भी तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यानी मुख्तसर ये कि जो मैंने आपको कहा था कि तसादम होगा, खतरनाक तसादम होगा, तबाही आएगी और इस तबाही के नतीजे में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी नाफिज हो सकता है। फजलुर रहमान साहब पहले से ये कह चुके हैं कि फिर मेरी इंसारुल इस्लाम फोर्स आएगी और वो प्रोटेक्शन देगी। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ये कह चुकी हैं कि मेरी शेर जवान फोर्स आएगी और वो सिक्योरिटी करेगी। मुख्तसर ये कि इधर से पीटीआई के जवान आ गए, खान के टाइगर आ गए और उधर से मौलाना की डंडा बरदार फोर्स आ गई, पीपल्स पार्टी के आ गए जाले और मुस्लिम लीग नवाज के गुल्लू भट्ट आ गए। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, खुदा ना करे कोई बंदा मारा जाता है, खुदा ना करे, या लोग जख्मी होते हैं। जिस तरह से मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी है, इससे फायदा उठाकर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। लेकिन खान साहब को यह इतलात मिल चुकी थी कि अगर आप निकलेंगे तो पीछे से हमला हो सकता है। अगर सिंध हाउस पर हमला करते हैं तो फिर PM हाउस पर भी हमला हो सकता है। यानी खान साहब को तसादम की इतलात मिल चुकी थी कि इस्लामाबाद इस वक्त हालते जंग में है, इस्लामाबाद अखाड़ा बन चुका है, लिहाजा ऐसी सूरत में खान साहब को इस्लामाबाद नहीं छोड़ना चाहिए। अब सिंध के अंदर क्योंकि गवर्नर राज और पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी के हवाले से खबरें चल रही हैं, इस पर फजलुर रहमान सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अक्सरियत होने के बाद एमरजेंसी या गवर्नर राज लगाना इमरान खान के इख्तियार में नहीं है। जबकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान में अगर जुर्रत है, यानी कल के बच्चे भी अब इमरान खान का
नाम ले लेकर पुकारते हैं और धमकियां देते हैं कि अगर इमरान में जुर्रत है तो लगा के दिखाए, अगर जुर्रत है तो करके दिखाए। और खबर ये आ रही है कि 8 मार्च को ही हमारे से मुलाकात करने के बाद खान साहब असेंबली तोड़ने वाले थे। अब जैसे ही बदमाशिया को पता चला, पीडीएम को पता चला कि खान ये अगर कर गया, खान पहल कर गया और असेंबली तोड़ गया, क्योंकि खान के पास ज़ाहिर इतलात थी और खान साहब ने हमारे साथ जिक्र भी किया कि हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, तो खान की फतह होगी, खान पहल कर देगा, खान की जीत होगी। हम खान को बेइज्जत नहीं कर सकेंगे और हम खान को मफलूज नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है कि यानी जो अमरीकियों ने कहा था ना कि हमारे एजेंट हैं, हमारे से पैसे लेकर खाते हैं और हम इनको अगर पैसे दें तो वो अपनी मां भी बेच सकते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल है, यानी तसादम का आगाज हो चुका है। पहले थी खरीदो फरोख्त, जबान दराजी, बयानबाजी, लफ्जी गोला बारूद और मीडिया पर एक जंग। अब वो जंग मैदानों के अंदर आ चुकी है, अब वो जंग हमलों तक पहुंच चुकी है। अब जलाओ घेराव की सियासत हो रही है और अभी 27 दूर है, OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। खान साहब कहते हैं कि मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल किसी को पैसे ना दें, किसी को मत खरीदें, क्योंकि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है, हमारा ये वतीरा नहीं है कि हम लोगों के ईमान को खरीदें, लोगों के ज़मीर को खरीदें। खैर जी, मुख्तसर इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद ये था कि जंग का आगाज़ हो गया है, तबले जंग बच चुका है। अब इस जंग के अंदर किसकी फतह होती है, क्या होता है, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। मार्शल लॉ भी लग सकता है, एमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है। मतलब कहानी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई जब कल 12 बागी सामने आ गए, उन्होंने खुल के अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, आमिर लियाकत के नाम आ गया, आज फिर एक और नाम सामने आ गया। ये तादाद तो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि इमरान खान अपनी मेजोरिटी को लूज़ कर चुके हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों में। हम ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, अल्लाह माफ करे, हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, कैंसर से नहीं मरेंगे, 50 मंजिल से गिरे नहीं मरेंगे, सच बोलेंगे तो मर जाएंगे। इनके इक़्तिदार में और अपोजिशन में दोनों के असूल फर्क आ जाते हैं, वाज़ेह तौर पर नुमाया फर्क आ जाते हैं। ये वज़ीर आज़म कैसे वज़ीर आज़म है? मैं कमो बेशतर 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से बात और दर्जनों वकला से कह चुका हूं, वो कहता है फ्लोर क्रॉसिंग होगी उस वक्त जब वो वोट डाल देंगे। जान के नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये इबहाम रहे, तसादम रहे, लड़ाई हो, कत्लो गारत हो, जानी नुकसान हो और फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक सजना है महफल असा तेरे लिए सजाई है। देखें कल क्या होगा। उसामा इस पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सिनारियों में तो मुझे ये भी नहीं पता कल मेरा नाम आरफ हमीद भट्टी होगा, पता ही नहीं कोई इधर हो रहा। इधर तो गिरगिट कम रंग बदलती है, मुझे पता ही नहीं लगता कि बाबर डोगर अभी जेब से कोई चीज निकाले कि ये हाथी और वो सचमुच हाथी बन जाए। साथियों, जैसी स्थिति बनती चली जा रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ना सिर्फ एक पक्ष से दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के सांसदों पर जो है वो हमला कर रहे हैं। एक तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान है, उसने ये तक भी कह डाला है कि अगर जो है वो बाजवा को सीधे धमकी देती कि बाजवा ने मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो फिर जो है वो मैं बाजवा को भी दौड़ा कर पीटूंगा, हमला कर दूंगा। संसद पे तो हमला कर ही चुका है और कहता है कि मेरी ये जो उसकी फ़ौज है वो फ़ौज आएगी। वो नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि हमारी भी फ़ौज आएगी, हम भी पूरा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और इधर जो है वो इमरान खान की जो खेमा है उसमें भी हम देखें काफ़ी सारे जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं पाकिस्तान के, वो सब भी एकदम इधर भगदड़ में मचे लगे हुए हैं, इधर से भागने में उधर भागने में, वो सब सीन भी चल रहा है। कुल मिला के सीन यही है कि इमरान खान की मेजॉरिटी फ़िलहाल तो जो है वो जा चुकी है और मेजॉरिटी चली जाने के बाद भी जिस तरीके से इसी के लोग भाग रहे हैं, सिंध हाउस में जाके जो कि इस्लामाबाद में ही है उसमें जाकर रुक रहे हैं। और ये तक इमरान खान कह रहा है कि गवर्नर्स रूल लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो पाकिस्तान में खासतौर पर सिंध की सरकार को गिरा दो, सरकार गिर जाएगी तो ये लोग वैसे ही विकलांग हो जाएंगे, अपोजिशन वाले इनके पास में जो संसाधन हैं सब चीज़ें वो इनकी रुक जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान जिस दिशा में बढ़ रहा है एकदम पूरी तरीके से कि एक तो उसके पास मेजॉरिटी खो चुकी है, उसके बाद भी जिस तरफ वो बढ़ रहा है तो एकदम से अगर जो भी है शहबाज शरीफ का नाम अभी तो फिलहाल चल रहा है, उसने शपथ ले ली प्रधानमंत्री पद की, अपनी मेजॉरिटी दिखा दी और तब तक यदि इमरान खान जो है वो फ्लाइट में नहीं बैठ पाया
तो फिर ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि उसके बाकी मंत्रियों के लिए भी यही चीज़ है, उनकी क्या हश्र होगा पाकिस्तान में। वो तो फिर बचना उनका मुश्किल है कि वो अगले चुनाव लड़ने के स्थिति में भी रहेंगे। जिस तरीके से अभी तो चल रहा है, जहाँ उनके पास में सत्ता आई, पावर आई, वो लोग भी भरे बैठे हैं। जब अभी सत्ता में नहीं है तब ऐसे बोल रहे हैं, मौलाना बोल रहा है कि हम ऐसे जो हमारी फ़ौज है वो घेर घेर के निपटा देगी। मरीम नवाज़ का कहना है कि हमारे जो लड़ाके हैं वो जाएंगे, ऐसा कर देंगे। तो सत्ता में आने के बाद तो क्या ही होगा। इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम देखें तो बाजवा कहीं पर भी जो है वो हस्तक्षेप करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ये एक चीज़ है जो इस तरफ भी इशारा कर रही है, क्योंकि अगर अब तक जो है वो बाजवा एक बार सीधे ऑर्डर दे देता कि हाँ भाई सरकार बनेगी, तो इमरान खान की भी हिम्मत ना होती कि इतना सब कुछ यहाँ पे कर जाए। तो ये चीज़ जो है ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि बाजवा ये सब सुनियोजित तरीके से करा रहा है ताकि मार्शल लॉ लग जाए। ये भी, इस चीज़ को भी कोई इग्नोर नहीं किया सकता, वरना अब तक बाजवा ने इंटरफेयर किया होता है। अब जो स्थिति है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन का मेहमान, एक हफ्ते, अगले हफ्ते भर तक जो है वो इमरान खान की सरकार है। चुनाव होंगे, उसके बाद जब साल बर्बाद होंगे तब तो जो भी रिजल्ट आएगा, हालांकि फौज जिसको चाहेगी जीतता वही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है इमरान खान की कि इमरान खान जो है कहीं ना कहीं शायद फौज को मना ले और जैसे तैसे करके अपना सरकार शायद चुनाव के बाद ले आए। लेकिन अभी तो जाना पूरी तरीके से तय है, जिसमें कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल अभी क्या राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।